सीमा, ये फोन तेरे भाई के लिए रख ले। अरे नहीं नहीं साहब, रहने दो। ये तो बिल्कुल नया फोन लग रहा है और इतना महंगा फोन हम गरीब लोगों के हाथों में अच्छा नहीं लगता। अरे इतना मत सोचो और ये फोन रख लो, तुम्हारे भाई को दे दो। वैसे भी तुम्हारे भाई को फोन की जरूरत तो होगी ही ना, मेरी तरफ से गिफ्ट समझ के रख लो। ठीक है साहब। साहब, वो मैं ये कह रही थी कि ये मोबाइल आप रख लो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों? साहब, वो अभी नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अरे वाह, नीट की तैयारी कर रहा है। मेरा भाई भी तो कर रहा है आईआईटी जेईई की तैयारी। लेकिन सीमा, अगर ये मोबाइल तुम्हारा भाई रखता तो उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इस मोबाइल से। मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल हो तो उससे इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मेरे भाई को ही देख लो, वो आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है। तुम्हें पता है वो कितनी कठिन होती है? दिन भर वो मोबाइल में पढ़ता है, वहां पर असाइनमेंट करता है, नई नई इंफॉर्मेशन गेन करता है। ये तो अच्छी बात है साहब, पर मैं क्या करूं, मेरे भाई को मोबाइल रखना ही नहीं है। तुम्हारे भाई की चॉइस है, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता मोबाइल से तो कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, देखना मेरा भाई ना इस साल आईआईटी जेईई की एग्जाम जरूर पास करेगा। होना भी चाहिए साहब, मेरी भी यही दुआएं हैं कि वो पास हो जाए। मेरी भी यही दुआएं हैं कि तुम्हारा भाई भी पास हो जाए। ठीक है, ये मोबाइल में रख लेता हूँ। शुक्रिया साहब, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। अब क्या बोलूं, पापा फेल हो गया है, वो उसका साल खराब हो गया है और ये सब हुआ है वो मोबाइल चलाने की वजह से। अरे मुझे लगता था कि वो इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा है, वहां से पढ़ाई करता है मोबाइल से, लेकिन पापा दिन रात उसने बस रील देखी है, रील चलाई है। पापा कोई आया है, मैं थोड़ी देर से लगाता हूँ आपको। अरे सीमा, तुम्हारा भाई भी आया है? जी साहब। साहब, आज हम जैसे गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरे भाई ने नीट की परीक्षा पास कर ली है। और सर मुझे माफ़ कर देना, 3 महीने पहले आपने मुझे फ़ोन भेजा था और वो लेने से मैंने मना कर दिया था, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम को सिर्फ 4 महीने बचे थे और मैं नहीं चाहता था कि मेरा दिमाग बुक से हटके मोबाइल पर जाए। और साहब, मैं अपने भाई को इसीलिए लाई हूँ ताकि वो आपसे माफ़ी मांग सके। अरे नहीं सीमा, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? जो भी होता है ना अच्छे के लिए होता है। आज देखो, तुम्हारे भाई ने मोबाइल नहीं लिया तो उसने नीट की परीक्षा पास कर ली, और मेरा भाई, उसके पास मोबाइल रहता था लेकिन वो रील देखता था, और पता है उसका रिजल्ट क्या आया? वो फेल हो चुका है। सच तो ये है कि मोबाइल ज्यादा देखने से ना हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, क्योंकि जो हम देखना चाहते हैं ना वो सब कुछ भी नहीं आता है मोबाइल में। और उसका रिजल्ट सिर्फ यही हुआ कि मेरा भाई फेल हो गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, पूरे साल की फीस खराब हो गई। सही बोला सर आपने, अगर मेरे पास मोबाइल होता तो मैं भी यही इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन्हीं में लगा होता। पर साहब, मुझे बहुत दुख हुआ कि छोटे साहब फेल हो गए। अरे कोई बात नहीं सीमा, सबको अपनी मेहनत का फल मिलता है। और ये तो अब सेलिब्रेशन का टाइम है। मेरा भाई फेल हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई तो पास हो गया ना।